I like teaching. I like to teach. I try to speak English. I try speaking English. दोनों में से कौन सा सही है? टू के बाद पर्स फॉर्म लगाएं कि टू उड़ा के आईएनजी फॉर्म लगाएं? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश वॉइस क्लासेस। आप सभी का इंग्लिश वॉइस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपका एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर करने वाली हूँ, या मान लीजिए एक ऐसी टेक्निक बताने वाली हूँ जिससे कि ये सारे वर्ड्स को लेके जो कंफ्यूजन होता है कि मैम आई लाइक टू ईट कि आई लाइक ईटिंग, या आई मिस टॉकिंग टू माई ओल्ड फ्रेंड्स या आई मिस टू टॉक टू माई ओल्ड फ्रेंड्स, या आई चूज टू स्टडी कि आई चूज स्टडी। अब देखिए, ये वो सारे सेंटेंसेस थे जहाँ एक ही सेंटेंस में दो क्रियाएं आ रही थी बैक टू बैक, है ना। जैसे मुझे पढ़ना पसंद है, यहाँ सिर्फ आप पसंद की बात नहीं कर रहे, आप पढ़ना और पसंद दोनों का जिक्र कर रहे हैं। या अगर आप बोल रहे हैं मैं आशा करता हूँ कि मैं तुमसे जल्द ही मिलूं, तो आप इसमें दो क्रियाओं का जिक्र कर रहे हैं। एक तो आप आशा कर रहे हैं और क्या आशा कर रहे हैं कि आप जल्दी मिले। या मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि यार मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश करता हूँ, तो इन सारे सेंटेंसेस में दो क्रियाएं हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि इन इंग्लिश वालों ने, इन अंग्रेजों ने रूल्स फिक्स कर रखे हैं कि कुछ में तो क्रिया के बाद कुछ क्रियाओं के साथ आप टू बोलेंगे और उसके बाद क्रिया बोलेंगे, जो भी वर्ब का फर्स्ट। कुछ वर्ब्स के साथ ये रूल फिक्स है कि चाहे कुछ हो जाए, आप वर्ब बोलेंगे और उसके ठीक बाद दूसरे वर्ब का आईएनजी फॉर्म बोलेंगे, चाहे कोई भी टेंस हो। और एक कैटेगरी वो होती है जहां आप वर्ब बोलते हैं और उसके बाद अपनी मर्जी से या तो टू लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोल सकते हैं, ये वाला रूल, या फिर बिल्कुल छुट्टी करके टू की वर्ब का आईएनजी फॉर्म बोल सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हम सिर्फ इस रूल पे ध्यान नहीं देंगे, हम इन सारे वर्ड्स को अलग अलग टेंसेस में बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, वो भी हर उस सेंटेंस के साथ जिसमें एक नहीं दो क्रियाएं होंगी। अब देखिए, एक क्रिया के साथ इंग्लिश बोलना बहुत आसान होता है, जैसे आई वेक अप अर्ली, आई डिडंट सी यू, आई वेंट टू मार्केट। पर प्रॉब्लम या टेंशन तब आती है जब एक ही सेंटेंस में, मैंने जैसे आपको समझाया, दो क्रियाएं आ जाती हैं। अब देखिए, हर क्रिया के ये रूल फिक्स है कि जब एक सेंटेंस में दो क्रियाएं आ रही हैं तो उस क्रिया, जो मेन क्रिया है, उसके बाद की जो क्रिया है, उसके बाद हम आईएनजी बोले या टू लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोले। तो इसीलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने रोज डेली लाइफ में जो हम वर्ब्स बोलते हैं उसको कैटेगराइज कर लिया है उन वर्ब्स पे जिनके बाद आपको हमेशा टू बोल के अगली क्रिया बोलनी है। वो क्रियाएं जिनके बाद आप टू कभी नहीं बोल सकते, जैसे देखिए आई अवॉइड टू नहीं होता, आई सजेस्ट टू नहीं होता। तो इनके साथ क्या करना होता है, आपको सीधे वर्ब बोलना है और जो दूसरी क्रिया है उसमें आईएनजी लगा के बोल देना है। और तीसरी कैटेगरी, ये सबसे बढ़िया कैटेगरी है, ये बच्चों को बोलती है, भाई देखो तुम्हारी इच्छा है, वर्ब बोलो, जैसे कि स्टार्ट बोले और आई स्टार्ट टू स्टडी भी कर सकते हैं, आई स्टार्ट स्टडीइंग भी कर सकते हैं। तो चलिए इन सारे वर्ब्स को समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ताकि ये कंफ्यूजन आपके दिमाग से बिल्कुल निकल जाए। अब देखिए, जितना आप बोलेंगे आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये सेट हो जाएगा, है ना। फिर आपके मुंह से खुद ही नहीं निकलेगा आई एंजॉय टू प्ले क्रिकेट, आप एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट। आप कभी नहीं बोलेंगे आई होप सीइंग यू, आई होप टू सी यू। देखिए, एक और चीज मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ये जो पूरा कंसेप्ट है, इसमें कैसे पता लगता है कि मैम दो क्रियाएं हैं तो पहले कौन सी क्रिया बोले और बाद में कौन सी बोले। नॉर्मली अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो जब भी आप बोलते हैं मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, अब देखिए इसमें मेन क्रिया क्या है, पसंद है आपको कोई चीज, तो आप पहले लाइक बोलेंगे, उसके बाद जो दूसरी क्रिया है, क्या पसंद है, क्रिकेट खेलना, तो खेलना आप बाद में बोलेंगे। तो बेसिकली यहाँ प्ले लाइक आएगा और लाइक के बाद जो वर्ब आ रहा है उसमें आप ये रूल्स अप्लाई करेंगे। अब देखिए, जो टेंसेस के रूल्स होते हैं, जैसे सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ये सारे फर्स्ट क्रिया में लगाएंगे और टू के बाद हम हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे। यहाँ भी सेम चीज होगी, इन क्रियाओं में जो बदलाव टेंसेस के हिसाब से होंगे वो पहली क्रिया में होंगे, भले वो सेकंड फॉर्म हो, हैज लगा के थर्ड फॉर्म हो, यहाँ आपको दूसरी क्रिया का आईएनजी फॉर्म ही बोलना है। और ये वाले में भी सेम चीज है, यहाँ इन क्रियाओं के साथ तो आप आजाद होंगे, भले ही वर्ब बोले, टू लगा के क्रिया का फर्स्ट फॉर्म बोले या वर्ब का आईएनजी फॉर्म बोले। मुझे पता है ये भी कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, इसीलिए हमेशा की तरह मैं प्रैक्टिस कराऊंगी और फिर ही आपको समझाऊंगी। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बोल दूं, अगर पिछले वीडियो में आपने मुझे बहुत प्यार दिया, कुछ बहुत अच्छे सजेशंस आए, जैसे कि वॉइस क्वालिटी को लेके। देखिए, मैं क्लास में शूट करती हूँ तो हो सकता है वॉइस क्वालिटी थोड़ी सी गड़बड़ हो, लेकिन मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे कुछ टिप्स दिया है एंड आई प्रॉमिस कि धीरे धीरे हम ऑडियो क्वालिटी पे भी काम करेंगे। कुछ सब्सक्राइबर को थोड़ी सी टेंशन या प्रॉब्लम थी कि मैम आप मेहंदी लगा के पढ़ा रही हैं, जो एक टीचर को सिर्फ नहीं देता।
देखिए, मैं पॉजिटिव कमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान दूँगी क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, तो 1 या 2 लोग जिनको शायद नहीं पसंद आया हो मेरा मेहंदी लगाना या मेरा बाल खोल के पढ़ाना, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे कुछ चीज़ें पसंद है और मैं उन चीज़ों के साथ ही आगे बढ़ूँगी। पर मैं उन सारे सब्सक्राइबर्स को मन से थैंक यू बोलती हूँ, जो टाइम निकाल के इतने प्यार से मुझे थैंक यू बोलते हैं, प्यार देते हैं। ये मुझे मोटिवेट करता है कि मैं ऐसे टॉपिक्स आपके लिए लाऊँ और मन से आपको पढ़ाऊँ। तो चलिए वापस टॉपिक पे चलते हैं। मुझे लगा थैंक यू बोले बिना अगर मैं इस वीडियो को भूल गई लास्ट में तो ये गलत होगा। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सॉरी आपको थोड़ा-सा भटका दिया, पर चलिए स्टार्ट करते हैं उन वर्ब्स के साथ जिनके बाद हम टू लगाएँगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएँगे। अब ये जितनी लिस्ट है क्रियाओं की, इनको बिल्कुल अच्छे से सुनिए और दिमाग में बैठा लीजिए। इनके बाद अगर कोई भी क्रिया बोलेंगे जैसे डिसाइड, होप, प्लान, वांट, प्रॉमिस, चूज, रिफ्यूज, लर्न, स्ट्रगल, विश, फेल, नीड, डिजर्व, एग्री या हेजिटेट, आप हमेशा टू लगा के फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे। कुछ एग्जांपल्स के साथ बताती हूँ। जैसे देखिए डिसाइड, डिसाइड क्या होता है? निश्चय करना। अब डिसाइड में ही सारे बदलाव आएंगे। पास्ट होगा तो आप डिसाइडेड कर देंगे, कंटिन्यूस होगा तो आई एम डिसाइडिंग कर देंगे, आई वाज डिसाइडिंग, परफेक्ट होगा तो हैज, हैव प्लस डिसाइडेड। लेकिन इसके बाद वाली आप जो भी क्रिया बोलेंगे, चाहे कुछ हो जाए, आप टू लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही बोलेंगे, भले ही वो कंटिन्यूस टेंस हो, भले ही वो सिंपल पास्ट हो, भले ही वो प्रेजेंट टेंस हो। जैसे देखिए मैंने इंग्लिश बोलने का निश्चय लिया। तो इंग्लिश बोलने को लेके मैं सारे सेंटेंस बता के, तो आई डिसाइडेड टू स्पीक इंग्लिश, बोलना स्पीकिंग। मैं इंग्लिश बोलने की आशा करता हूँ। डिसाइड यानी निश्चय करना, होप यानी कि आशा, है ना? तो आई होप टू स्पीक इंग्लिश। वैसे ही देखिए, मैं इंग्लिश बोलने का प्लान करता हूँ, पर हमेशा पता नहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है और फिर बोल ही नहीं पाता। तो आप बोलेंगे आई प्लान टू स्पीक इंग्लिश। देखिए कैसे दिमाग में बैठ जाएगा कि ठीक है, प्लान के बाद, डिसाइड के बाद, होप के बाद हमको टू ही बोलना है। तो आई डिसाइडेड टू कॉल यू, मैंने तुमको कॉल करने का डिसाइड किया। अब ये पास था तो मैंने डिसाइड को क्या कर दिया? डिसाइडेड। वैसे ही देखिए प्लान के बाद वांट, अब वांट के बाद आप कभी भी कोई और आईएनजी फॉर्म, वाईएनजी फॉर्म नहीं लगाएंगे। वांट यानी कि चाहना। तो अगर आप बोल रहे हैं मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, दो क्रियाएं हैं। आप कोई चीज करना चाहते हैं तो पहले आप बोलेंगे आई वांट, अब दूसरी क्रिया क्या है? बोलना, इंग्लिश। तो आप बोलेंगे आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। सिंपल, आपको ये क्रिया बोलनी है, जिस भी टेंस है उसका फॉर्म लगा देना है। पास्ट में इंग्लिश बोलना चाहता था, आई वांटेड टू स्पीक इंग्लिश, लेकिन टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इस जितनी क्रियाएं हैं, प्रॉमिस, आई प्रॉमिस टू गिव माई बेस्ट, मैं वादा करती हूँ कि मैं अपनी तरफ से बिल्कुल बेस्ट दूंगी। आई चूज टू स्टे हियर, मैं चुनता हूँ हमेशा यहीं रुकने को। कोई जगह है, या ही चोज टू रिजाइन, दो क्रियाएं हैं, उसने क्या चुना? रिजाइन करने को। तो आप कैसे बोलेंगे? ही चूज का सेकंड फॉर्म चोज। अब ये सारे बदलाव मैं बार बार बता रही हूँ, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, पहली वाली क्रिया में लेते। मैंने रिजाइन करने को चुना, दो विकल्प थे मेरे पास, तो आई चोज टू रिजाइन। समझ में आ रहा है? वैसे ही देखिए रिफ्यूज, रिफ्यूज क्या होता है? और इन क्रियाओं को सुन के दिमाग में रखिए, ये वो कलेक्शन है क्रियाओं का जो आपके बातचीत में बहुत मदद करेंगे। रिफ्यूज होता है किसी चीज के लिए मना कर देना। तो मान लीजिए आपको दो क्रियाओं के साथ इसको बोलना है। मैंने वहां जाने से मना कर दिया। दो क्रियाएं हैं, एक तो मना किया, मेन क्रिया मना करना, पर क्या करने से मना कर दिया? वहां जाने से। सो आई रिफ्यूज्ड, क्योंकि ये पास था, टू गो देयर। सिंपल, आई रिफ्यूज टू गो देयर। यार मैं वहां जाने से मना कर रहा हूँ, ये लोग मान ही नहीं रहे, मना कर रहा हूँ। आई एम रिफ्यूजिंग टू गो देयर। सिंपल, समझ में आ रहा है? अब देखिए वैसे ही और क्रियाएं जिनका ध्यान रखना है, जिनके बाद चाहे कुछ हो जाए, अगर एक और क्रिया लग रही है तो आप टू ही बोलेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्न, लर्न सीखना। जैसे आई एम लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग स्पीकिंग इंग्लिश, ये नहीं हो सकता कि मैम अगर हम टू उड़ा दें तो आईएनजी लगा सकते हैं? नहीं, आपको लर्न के बाद टू बोलना है। वर यू लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश? यस, आई वॉज लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, मैं डांस करना सीख रही हूँ। आई एम लर्निंग टू डांस। डांस। स्ट्रगल, स्ट्रगल क्या होता है? ये भी एक वर्ब है। स्ट्रगल की सेकंड थर्ड फॉर्म हो जाती है स्ट्रगल, 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 ईडी लग जाता है, हल्का सा बोलते हैं। अब स्ट्रगल होता है किसी चीज से जूझना, या आप संघर्ष कर रहे हैं। मैम मैं अभी भी इंग्लिश बोलने को लेके जूझ रहा हूँ, कंटिन्यूस जूझ रहा हूँ। दो क्रियाएं आ गई। आई एम स्ट्रगलिंग टू स्पीक इंग्लिश इवन नाउ। आपके वीडियोस देख रहा हूँ, पर हो सकता है आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको बोलूंगी
I'm watching your video but I'm still struggling to speak English. ठीक है, वैसे ही देखिए विश के बाद चाहे कुछ हो जाए आप टू लगा के ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे. I'm sorry, I wish to be there. मैं सच्चाई अगर बताऊं तो भले ही मैं अभी इस जगह पे हूँ बट आई विश टू बी देयर. बी एक क्रिया होता है होना. आई विश टू बी देयर. आई विश टू बिकम अ वेरी नाइस पर्सन. मैं आशा करती हूँ विशेज आता करना कि एक दिन मैं बहुत अच्छी इंसान बन जाऊँ. आई विश टू स्पीक इंग्लिश. विश के बाद भी आप टू ही बोलेंगे. फेल, फेल क्रिया है, हार जाना या किसी चीज में असफल हो जाना. फेल के बाद भी आप हमेशा टू बोलेंगे. आई एम सॉरी आई फेल टू कॉल यू. मैं फेल हो गया आपको कॉल करने में, कल मैं फिर बिजी हो गया. ही फेल टू क्लियर द पेपर या ही हैज अगेन फेल टू क्लियर द पेपर. फिर पेपर क्लियर करने में वो असफल हो गया. अब वो कोई भी टेंस हो लेकिन फेल के बाद अगर एक और क्रिया आ रही है तो आप टू लगा के उस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे. नीड टू. नीड क्या होता है? जरूरत होना. आप बहुत आमतौर पे हम बोलते हैं ना तो मैं डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है. मेन क्रिया नीड है तो आप बोलेंगे यू नीड टू विजिट अ डॉक्टर, सी अ डॉक्टर, कंसल्ट अ डॉक्टर. आप कोई भी क्रिया यूज करें नीड के बाद टू लगाएं और उस क्रिया को बोल दें. नेक्स्ट डिजर्व. डिजर्व क्या होता है? किसी चीज का हकदार होना, है ना. तुम डिजर्व करते हो रोना. अब देखिए दो क्रियाएं हैं. मान लो कोई बहुत बदमाश है, बहुत बदमाशी कर रहा है, आपने 10 बार बोल दिया मत करो, अब बोलेंगे यू डिजर्व टू क्राई. अब ये वर्ब्स को दिमाग में रखिए और अलग अलग वर्ड्स के साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए. जैसे यू डिजर्व टू फेल, यू डिजर्व टू एंजॉय. इतनी मेहनत की है, यू डिजर्व टू एंजॉय. यू डिजर्व टू मिक्स मैच कर लीजिए. यू डिजर्व टू विन द मैच. आप डिजर्व करते हैं मैच को जीतना. कमेंट सेक्शन में प्लीज मिक्स मैच करके एक सेंटेंस में जहाँ दो क्रियाएं हो रही हो उसमें कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता लग जाए आप लोग सही जगह टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का एनजी फॉर्म या मिक्स फॉर्म में बता रहे हैं. दो और जिनके बाद टू लगता है कॉमन और भी बहुत है पर ये कॉमनली यूज है जिसमें लोग गलतियां करते हैं. एग्री. एग्री के बाद आप हमेशा टू बोलेंगे. आई एग्री टू गो देयर. ठीक है, मैं सहमत हो गया. आई एग्री टू टॉक टू हर. मैं सहमत हो गया उससे बात करने के लिए. ओके, आई हैव एग्री टू चेंज माई जॉब. हैव के बाद थर्ड फॉर्म तो आई हैव एग्री लेकिन टू लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. आई हैव एग्रीड. हेजिटेट होता है हिचकना. प्रोनाउंसिएशन देखिएगा हेजिटेट. मैम मैं अभी भी इंग्लिश बोलने में हिचकता हूँ. दो क्रियाएं हिचकते हैं और इंग्लिश बोलना. तो आप बोलेंगे आई स्टिल हेजिटेट टू स्पीक. तो ये सारी वो क्रियाएं थी जिनके बाद अगर कोई क्रिया बोलनी है तो आप टू लगाएंगे बेहिचक और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोल देंगे भले ही वो कोई भी टेंस हो. सारे बदलाव फर्स्ट वाली क्रिया यानी कि डिसाइडेड, डिसाइड, एम डिसाइडेड इन क्रियाओं में लगेंगी लेकिन इनके बाद टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. ठीक उसी तरह कुछ क्रियाएं हैं जिसने कहा भाई हम इस रूल को नहीं मानते और तभी कंफ्यूजन क्रिएट हुआ. अगर ये रूल नहीं आते तो मैं सीधे बोल देती ये टॉपिक टफ ही नहीं है. दोनों क्रियाएं अगर आए तो दोनों के बीच टू लगाओ और टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोल. पर कुछ क्रियाओं ने कहा देखो ये रूल हमें पसंद नहीं आया, टू के बाद हम फर्स्ट फॉर्म क्यों बोले, हम तो टू को करेंगे बाय बाय, कोई कुछ नहीं लगाएंगे लेकिन सेकेंड वाली क्रिया में आईएनजी लगा देंगे. अब वैसे ही इन क्रियाओं में आप सारे बदलाव करेंगे लेकिन जो दूसरी क्रिया बोल रहे हैं आप वर्ब का आईएनजी लगाएंगे. जैसे देखिए एंजॉय. आई एंजॉय टू नहीं होता. आपको ये वाले बिल्कुल रट लेने हैं ताकि आप ये मुझसे आई एंजॉय टू प्ले क्रिकेट ना बोले. आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट. आई अवॉइड टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स. अवॉइड होता है किसी चीज से बचना, नजरअंदाज करना. देखिए मैं सारे वर्ब्स के मीनिंग भी बता रही हूँ. एक तो नए नए वर्ब्स दिमाग में बैठेंगे और मैं बार बार कह रही हूँ इनको मिक्स एंड मैच करके बोलिए. आई अवॉइड टू एंजॉय इन वीकेंड. वीकेंड्स में एंजॉय करना अवॉइड करता हूँ. मैं तो बस रेस्ट करता हूँ, एंजॉय नहीं करता हूँ कि पार्टी कर रहा हूँ, मैं रेस्ट करता हूँ. आई अवॉइड टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स. मुझे क्या करना है इन वर्ब्स को बोलना है दूसरी क्रिया में आईएनजी लगा दे. These days I am avoiding using mobile. मोबाइल को ज्यादा यूज करना अवॉइड कर रहा हूँ. आई एम अवॉइडिंग. फिनिश. फिनिश के बाद आप टू नहीं बोल सकते. आई फिनिश्ड रीडिंग द न्यूज़पेपर. मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना खत्म कर दिया. अब तुम ले सकती हो. मिस. मिस क्या होता है? मिस होता है किसी चीज को मिस करना, है ना. हम मिस ही बोलते हैं नॉर्मली भी. अब मिस के आई मिस टू टॉक टू माई ओल्ड फ्रेंड्स नहीं करना है, इसीलिए ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है. आई मिस टू टॉक टू की जगह क्या होगा? आई मिस टॉकिंग टू माई ओल्ड फ्रेंड्स. मैं पुराने दोस्तों से बात करना बहुत मिस करती हूँ. आई मिस ड्रिंकिंग टी. मैं चाय नहीं पीती अब तो मैं चाय पीना बहुत मिस करती.
हियर यहाँ टू की कहीं गुंजाइश नहीं है। तो शुरू में हो सकता है आपको लग रहा हो ये तो बहुत ईजी है, इन वर्ब्स को फिक्स कर लीजिए। रटने से ज्यादा जितने सेंटेंसेस बोलेंगे दिमाग में बैठ जाएगा। सजेस्ट, सजेस्ट क्या क्रिया होती है किसी चीज पे, जब आप सजेशन देते हैं ना, किसी को सलाह देते, तो आई डॉक्टर सजेस्ट ड्रिंकिंग वार्म वाटर। डॉक्टर्स क्या सजेस्ट करते हैं? टू ड्रिंक वार्म वाटर नहीं, सजेस्ट के बाद डॉक्टर सजेस्ट ड्रिंकिंग वार्म वाटर। सजेस्ट के बाद क्विट। क्विट क्या होता है? किसी चीज को बिल्कुल छोड़ देना, है ना। जैसे आप कहते हैं मैं अगर अभी मैंने एग्जांपल दिया था, अगर मुझे बोलना मैंने चाय पीनी बिल्कुल छोड़ दी, अब दो क्रियाएं हैं, छोड़ दी और क्या चीज छोड़ दी? चाय पीनी। तो मैं कहूंगी आई क्विट ड्रिंकिंग टी। उसने दारू पीना बिल्कुल छोड़ दिया, ही क्विट ड्रिंकिंग। उसने गाड़ी चलाना बिल्कुल छोड़ दिया, ही क्विट ड्राइविंग। तो क्विट टू ड्राइव, क्विट टू ड्रिंक टी, क्विट टू स्लीप लेट, ये नहीं करना है। ही क्विट, क्विट इस किसी चीज को एकदम बंद कर देना। नॉर्मली ये बुरी आदतों के लिए होता है, सोने वगैरह के साथ स्टॉप वगैरह ज्यादा बोलते हैं। प्रैक्टिस, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिया है जो मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, इस वीडियो में भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो आई प्रैक्टिस टू स्पीक इंग्लिश नहीं, आई प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश। दिमाग में बैठाइए, जितना आप बोलेंगे इसके साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए। आई प्रैक्टिस enjoying, I practice playing cricket, I practice learning English, I practice कोई भी क्रिया, जहां एक और क्रिया की प्रैक्टिस। आई प्रैक्टिस प्लेइंग गिटार, मैं गिटार बजाने की प्रैक्टिस करता हूँ। आई एम प्रैक्टिसिंग प्लेइंग गिटार, मैं गिटार बजाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। व्हाई आरंट यू प्रैक्टिसिंग प्लेइंग गिटार? कंटिन्यूस में दो आईएनजी आ जाएंगे, प्रैक्टिस भी आईएनजी लग जाएगा और उसके बाद में भी कीप। कीप रखने वाला कीप नहीं, कीप के बाद जब आप आईएनजी लगा दे रहे हैं तो यहाँ इस कीप का मतलब हो जाएगा कोई चीज होते रहना। जैसे देखिए मैं पढ़ाती रही, आई kept, keep का सेकंड फॉर्म टीचिंग। यार वो रोती रहती है, she keeps crying, she keeps to cry नहीं, she keeps crying। ये रखने वाला keep नहीं, कोई चीज होते रहने को भी हम keep कहते हैं। so guys keep practicing, keep to practice नहीं, keep practicing, ठीक है। dislike, अब देखिए बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैम लाइक के बाद तो दोनों चल जाता है ना, आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश, आई लाइक स्पीकिंग इंग्लिश, ये लाइक के साथ चल जाता है, पर डिसलाइक के बाद आप हमेशा आईएनजी फॉर्म ही बोलेंगे। डिसलाइक के बाद आप टू लगा के फर्स्ट फॉर्म नहीं बोलेंगे। जैसे आई डिसलाइक टॉकिंग रूडली टू पीपल, आई डिसलाइक टू टॉक नहीं, आई डिसलाइक टॉकिंग रूडली टू पीपल, मुझे लोगों से रूडली बात करना अच्छा नहीं लगता। आई डिसलाइक वेकिंग अप लेट, मुझे लेट उठना नहीं अच्छा लगता। डिसलाइक यानी कि लाइक का अपोजिट। इन सब ये सब क्रियाएं हैं, ये सारे वर्ब्स हैं। एडमिट इज मान लेना। अब देखिए एडमिट होता है स्वीकार कर देना। आप मान लीजिए किसी को बोलना है मैं, उसने स्वीकार कर लिया कि उसने चोरी की, तो आप बोलेंगे ही एडमिटेड स्टीलिंग। उसने ही एडमिट्स चीटिंग, टू चीट, टू स्टील नहीं बोलेंगे। ही एडमिट्स फेलिंग इन द टेस्ट, वो टेस्ट में फेल होना एडमिट करता है, मानता है, ठीक है। ओके, एडवाइस एक और क्रिया है, सलाह देना। अब देखिए आई एडवाइस टू की जगह आप बोलेंगे आई एडवाइस स्लीपिंग ऑन टाइम, मैं ये सलाह देती हूँ कि आप समय पे सोए। दो क्रियाएं तेरा ही, समय पे सोना और मैं सलाह देती हूँ। तो आई एडवाइस स्लीपिंग ऑन टाइम एंड आई एडवाइस वेकिंग अप, और सलाह देना, ADVISE। ADVICE नाउन होता है यानी कि सलाह, एक चीज, ये है एडवाइस देना। अब देखिए वैसे ही रिकॉल, रिकॉल क्या होता है? कोई चीज याद दिलानी या याद करने की कोशिश करना। तो अगर मैं बोलूँ आई रिकॉल लिविंग इन अरुणाचल प्रदेश, मैं एकदम याद करती हूँ अरुणाचल प्रदेश में रहना। या आई रिकॉल ईटिंग मैगी इन मसूरी, मसूरी की गरम गरम मैगी, मैगी पॉइंट में बैठ के मैगी खाना। सो आई रिकॉल ईटिंग मैगी इन मसूरी। रिकॉल ईटिंग, रिकॉल लिविंग, रिकॉल के बाद यानी कि कोई चीज याद करना, वो आपका इंडिक। जैसे ही इमेजिन, आप लोग को पता ही है इमेजिन क्या होता है? कल्पना करना। मैन वी इमेजिन टॉकिंग इन इंग्लिश एज फ्लुएंटली एज पॉसिबल, हम इमेजिन करते हैं इंग्लिश में बोलना, एंड यू शुड बी इमेजिनिंग इट, आपको इमेजिन करना चाहिए। आई इमेजिन बीइंग द किंग ऑफ द वर्ल्ड, मैं इमेजिन करता हूँ कि मैं दुनिया का राजा हूँ, ठीक है। कंसिडर, कंसिडर होता है किसी चीज को मान लेना या सोचना, उस चीज पे सोचना। जैसे दे आर कंसिडरिंग शिफ्टिंग अब्रॉड, वो लोग क्या सोच रहे हैं? थिंक की जैसा ही होता है कंसिडर। दे आर कंसिडरिंग शिफ्टिंग अब्रॉड, वो लोग अब्रॉड शिफ्ट होने को कंसिडर कर रहे हैं यानी कि सोच रहे हैं। तो कंसिडर के बाद भी आप अगर एक और क्रिया बोल रहे हैं तो आएंगे। तो ये तो था वो सारे वर्ब्स जिनके बाद आप टू के बाद फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे, और ये सारे वर्ब जिनके बाद चाहे कुछ हो जाए
आप वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही बोलेंगे। लेकिन इतने कंफ्यूजन के बाद कुछ बहुत भोले भाले वर्ब्स हैं जिनने कहा देखो ये दोनों रूल हैं कि या तो दोनों वर्ब के बीच टू लगाओ और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म बोल दो, या टू उड़ाओ और दूसरी वाली क्रिया में आईएनजी लगा दो बिना टू के। इनने कहा जो मुंह से निकले वो सही मान लेंगे, हम तो भाई अब और कंफ्यूज नहीं करेंगे। और वो कौन से वर्ब है? बिगिन या स्टार्ट, शुरू करना। इसलिए आपने दोनों सुना होगा, आई स्टार्टेड वॉचिंग द मैच, आई स्टार्टेड टू वॉच द मैच। दोनों के मतलब में बिल्कुल फर्क नहीं आता। लास्ट के 2-3 वर्ब्स हैं जिनमें टू लगाने के बाद जब आप फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं और आईएनजी बोलते हैं तो हल्का सा फर्क आता है, पर स्पोकन इंग्लिश में आपको उतनी डीप ग्रामर में नहीं जाना। आप तो ये सारे वर्ब्स को कहीं नोट कर ले, प्रैक्टिस करें, और इस पर भले ही आपके मुंह से निकले शी स्टार्टेड टू क्राई, ये भी सही है, शी स्टार्टेड क्राई, या she began to cry, या she was they began to make their new house, दोनों सही है। ठीक है, कंटिन्यू जारी रखना। आई कंटिन्यू टीचिंग, मेरा गला थोड़ा सूख गया है बट आई कंटिन्यू टीचिंग, मुझे ब्रेक करके आपका फ्लुएंसी को नहीं हैम्पर करना, फ्लो को नहीं हैम्पर करना। सो आई कंटिन्यू टीचिंग या आई कंटिन्यू टू टीच, दोनों सही है। वैसे ये देखिए, हेट, लाइक, लव, ये सारे वर्ड जो इमोशंस को नफरत करना, पसंद करना, प्यार करना, इनके बाद जब भी क्रियाएं आती है अप्रिय है। इसीलिए लोग बोलते हैं आई लाइक टू ड्रिंक कॉफी, आई लव ड्रिंकिंग कॉफी, आई हेट talking rudely to people, I hate watching test matches, I hate going there, I hate to go there। तो hate, like, love, इनके बाद भी आप to के बाद फर्स्ट फॉर्म बोले या एंग। प्रेफर यानी कि प्राथमिकता देना, सेम रूल, आई प्रेफर टू ड्रिंक टी, आई प्रेफर ड्रिंकिंग टी, आपकी मर्जी है। फॉरगेट, भूल जाना, हल्का सा डिफरेंस आता है। जैसे देखिए आपको बोलना है कि मैं चाबी लॉक करना भूल गया, तो लोग बोलते हैं आई फॉरगॉट टू लॉक द डोर, आई फॉरगॉट लॉकिंग द डोर। हल्का सा डिफरेंस है, लॉक किया कि नहीं वो भूल गया और लॉक करना भूल गया। पर आपको इतने डेप्थ ग्रामर में नहीं जाना है, मैं दोबारा कह रही हूँ, ये आपको कंफ्यूज करेगा। आई फॉरगॉट टू कॉल यू, आई फॉरगॉट कॉलिंग यू, दोनों चल जाएंगे। रिग्रेट इज पछताना, आई रिग्रेट नॉट रिप्लाइंग टू हिम, या आई रिग्रेट टू नॉट रिप्लाई टू हिम। रिग्रेट इज पछताना, ठीक है। रिमेंबर, याद करना, आई रिमेंबर कॉलिंग यू, मुझे याद था तुमको कॉल कर। आई एम सॉरी, आई डिडंट रिमेंबर टू कॉल यू, मुझे याद ही नहीं रहा, याद रखना। ट्राई, सबसे सिंपल, ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, मैम आई एम ट्राइंग स्पीकिंग इन इंग्लिश। आई ट्राई टू हेल्प पीपल, आई ट्राई हेल्पिंग, आपकी मर्जी है। अटेम्प्ट इज प्रयास करना, आई अटेम्प्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, आई अटेम्प्ट टू स्पीक इन इंग्लिश। अटेम्प्ट इज प्रयास करना, आई एम अटेम्प्टिंग speaking in English, I'm attempting to speak in English. Stop, I stopped playing cricket and started practicing. I stopped to play cricket and started practicing. Go on होता है, ये थोड़ा सा अलग सा लगेगा, go on होता है जारी रखना। तो जैसे यार वो बात करता रहा, पास्ट हो गया तो go का सेकंड फॉर्म बोल दूंगी, सारे बदलाव इन सब में होंगे सेकंड वाली क्रिया में। He went on talking, he went on to talk, दोनों सही है। He यार शी गोज ऑन ईटिंग, रुकती नहीं है, एक बार खाना शुरू करती है तो शी गोज ऑन ईटिंग, शी गोज ऑन टू ईट। तो देखिए ये सारी क्रियाओं को कहीं नोट कर ले और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कुछ इन वर्ड्स को मिक्स मैच करके बढ़िया बढ़िया सेंटेंसेस जिसमें आप दो क्रियाओं को यूज करके या तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डू यू लाइक टू डांस कि डू यू लाइक डांसिंग। जितना बोलेंगे ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए ये क्यों जरूरी है, क्योंकि इंजॉय टू डांस कर दिया तो ये गलत इंग्लिश होगी, क्योंकि इंजॉय के बाद आईएनजी फॉर्म ही लगेगा। वैसे ही आई एम लर्निंग प्लेइंग गिटार, नहीं, आई एम लर्निंग टू प्ले गिटार। तो ये सारे कॉमन वर्ब से हर वर्ब के साथ ये फिक्स रहता है कि टू लग के फर्स्ट फॉर्म लगेगा कि आईएनजी फॉर्म लगेगा। इसीलिए मुझे लगा कि ये वीडियो बहुत जरूरी है। टेक्निकल लैंग्वेज में जेरिन बयालिन करते हैं, आपको वहां नहीं जाना, आप तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे हम टू बोल के, कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, ये क्लियर कर लें। इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो फ्लो बनेगा और ऑफ कोर्स आपको इंग्लिश बोलने में बिना डरे मजा भी आएगा, क्योंकि आप तुक्के में नहीं बोल रहे, आपको बिल्कुल फिक्स रूल्स बताए हैं। ये बेचारे अच्छे वाले हैं, ये टू के बाद फर्स्ट फॉर्म वाले हैं, और ये सीधे वर्ब के बाद ना टू का झमेला, लेकिन हर जाना क्या करना पड़ता है टू बोलने का, वर्ब का आईएनजी। तो ये था आज का वीडियो। आई होप ये आपको हेल्पफुल लगा होगा, और जैसे आप हर वीडियो में मुझे प्यार देते हैं, इस वीडियो को भी बहुत सारा प्यार देंगे। मैं सजेशंस के लिए, आपके रिकमेंडेशंस के लिए, फीडबैक के लिए बिल्कुल ओपन हूँ, मुझे बताइएगा, मैं बिल्कुल उन चीज़ों पे काम करूंगी। थैंक यू सो मच इतने प्यार के लिए।
अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, या कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस करके मुझे जरूर भेजिएगा। ये था आज का वीडियो। ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए बाय बाय।